संभालेंगे बिहार की सियासत की, जहां भूचाल आया हुआ है। बिहार में 5 साल बाद नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदल रहे हैं। बीजेपी से चल रही तकरार के बीच सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू सिंह चौहान से मिलने का वक्त मांगा था और उनसे मुलाकात हो गई है। मुख्यमंत्री जेडीयू के कुछ नेताओं के साथ राजभवन पहुंचे। राजभवन के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग की, भारी मात्रा में पुलिस बलों को तैनात किया गया। आपको बताएं कि नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, साथ ही साथ 160 विधायकों का समर्थन पत्र भी राज्यपाल को नीतीश कुमार ने सौंप दिया है। और जो संदेश, जो संकेत मिल रहे हैं, जिसकी चर्चा देश की सियासत में किया जा रहा था कि मोदी के विरुद्ध किसे खड़ा किया जाएगा, विपक्ष का वो कौन चेहरा होगा जिससे सर्वसम्मति बनेगी, तो नीतीश कुमार के चेहरे पर मुहर लगी है। क्योंकि जो ट्विटर हैंडल पर संदेश आ रहे हैं उसमें यह साफ हो रहा है कि देश की सियासत में एक नए चेहरे, एक नए नाम का उदय हुआ है। वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। और जो ब्लूप्रिंट अभी तक बनी है उसके हिसाब से यह माना जा रहा है कि 8 से 10 महीने या फिर साल भर नीतीश कुमार सत्ता के शीर्ष पर काबिज होंगे। उनके नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार चलेगी और उसके बाद जब देश की सियासत में उनकी एंट्री होगी तब ताजपोशी की जाएगी आरजेडी से तेजस्वी यादव की और वो कमान संभालेंगे बिहार की सियासत की। तो बिहार की सियासत ने पूरे देश की राजनीति का मिजाज बदल दिया है। केंद्र में है बिहार और तमाम तरफ चर्चाएं चल रही है महागठबंधन की, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं नीतीश कुमार। तो इस वक्त की सबसे बड़ी अहम खबर बिहार की सियासत से आ रही है। प्रवीण हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और उनसे अपडेट लेते हैं। प्रवीण, बिहार की सियासत का ऊंट महागठबंधन के करवट बैठा है। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, 160 विधायकों का समर्थन पत्र भी सौंप दिया है। बिहार से लेकर देश की सियासत में इसका असर अब पड़ने वाला है। जी, निश्चित तौर पर देखिए, जो महागठबंधन की जो संख्या गणित थी और जब आप जेडीयू के 45 मेंबरों को जोड़ देंगे तो साफ तौर पर इसकी संख्या 164 के करीब हो जाती है। जब जीतन राम मांझी की नेतृत्व वाली हम का भी समर्थन है और कांग्रेस और लेफ्ट जैसी पार्टियां जो पहले से महागठबंधन में शामिल है, तो कुल मिलाकर जो आंकड़ा है, जो जादुई आंकड़ा 122 के करीब ही पहुंचता है। और जो नई गठबंधन जो नई शक्ल ली है, ये साफ तौर पर दिखाती है कि किस प्रकार सरकार के साथ गठबंधन है और जो नंबर है वो साथ है। तो साफ तौर पर राज्यपाल फागू चौहान के पास अब मामला है। खुद गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलने के लिए और वो निकलने के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। साफ तौर पर मीडिया के सामने उन्होंने कहा है। तो साफ तौर पर जो बिहार से जो राजनीति की एक नई कवायद है वो शुरू होगी और ये इसका आप देखेंगे कि इसका 2024 के परिप्रेक्ष्य की आप हम लोग बात करते हैं कि साफ तौर पर पीएम मटेरियल के तौर पर जेडीयू पहले से महत्वाकांक्षी रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर। लेकिन क्या कांग्रेस और दूसरे जो बड़े घटक दल है, जो दूसरे घटक है एनडीए को छोड़कर, जैसे नवीन पटनायक की जो पार्टी है, इसके अलावा जो ममता बनर्जी को, टीएमसी को हम लोग देखते हैं बंगाल में, तो कुल मिलाकर ये एक दूर की बात है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू की महत्वाकांक्षा पहले से रही है। जब पहले टेन्योर में 2005 से 10 का वो समय याद कीजिए, जब 2009 में पहली बार ये चर्चा हुई थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, देश का वो नेतृत्व कर सकते हैं। और एक बात तो ऐसा लगा कि 2015 के विधानसभा चुनाव में लालू के साथ मिलकर उन्होंने यहाँ सरकार भी बनाई, लोगों का मैंडेट प्राप्त किया। लेकिन फिर ये बात बदली और नई सरकार जब बनी 2020 में, तो एनडीए के साथ वो रहे, एनडीए के नेतृत्व करते रहे। लेकिन पिछले 3 महीनों में लगातार बीजेपी से दूरियां बढ़ती गई और जो आरसीपी, जो जेडीयू के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, केंद्र में मंत्री थे, हाल ही में उन्होंने, हम लोगों ने देखी उनकी किस प्रकार फजीयत हुई है। आरसीपी ने खुद अब मोर्चा संभाला है और आरसीपी पर ये आरोप लगा कि वो बीजेपी के हनुमान की तरह, जो पहले चिराग ये भूमिका निभाया था 2020 के चुनाव में, जिसके कारण जदयू की संख्या काफी घटी, 45 पर आ गई। और आज राजद सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर 79 उनके पास है, वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर थी। ऐसे में जो उसके बाद की जो पार्टी बीजेपी थी, जिसके पास 77 का आंकड़ा था, उसके द्वारा लगातार असहज स्थिति में थे। और आरसीपी जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और बाद में बिना नीतीश कुमार की सहमति के वो केंद्र में मंत्री बने जदयू कोटे से, इसको लेकर लगातार उनकी नाराजगी जाहिर थी। और इस नाराजगी को दूर करने के लिए जो थोड़ी बहुत पहल हुई
वो रात में अमित शाह के द्वारा ये फोन आया केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा, लेकिन वो बहुत कम देर के लिए बातचीत हुई। आपको पता है बीजेपी ने बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए मिशन 200 शुरू किया था, यानी 243 सीटों में से 200 सीटों पर बीजेपी ने सांगठनिक तौर पर अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। और जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि अब क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व समाप्त होने जा रहा है, और ये बात नीतीश कुमार को दिल पर लगी और ये तात्कालिक कारण रहा कि इसके बाद नीतीश कुमार ने फाइनली एनडीए से मोह भंग करना उचित समझा, जो 3 महीने पहले 16 मई को ही। और फिर हम लोगों ने देखा था इफ्तार में किस प्रकार तेजस्वी के पास खुद चलकर पहुंचे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो साफ तौर पर एक पटकथा पहले ही लिखी गई थी, ब्लूप्रिंट पहले से तैयार था, उस पर अब मोहर लगनी बाकी है। तो साफ तौर पर बीजेपी खेमे में नाराजगी और उदासी देखी जा रही है। बीजेपी कोटे के 6 मंत्री हैं फिलहाल, लेकिन अभी फिलहाल मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देकर तमाम कवायदों पर विराम लगा दिया है और बिल्कुल नई सरकार बनने की तैयारी अब शुरू हो गई है। प्रवीण, संकेत मिलने शुरू हो गए थे बिहार की सियासत से। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं शामिल हुए। हालांकि देवघर में जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे हवाई अड्डे के उद्घाटन को, तो यहां से बिहार फ्लाई किए थे और वहां पर नीतीश कुमार की जमकर प्रशंसा उन्होंने मंच से की थी। तो एक बार जो तमाम मीडिया के सवाल थे उसके जवाब मिले थे, लेकिन उसके बाद से लगातार जो घटनाक्रम हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं संकेत लगातार मिलने लगे थे। और नीतीश कुमार ने एक बड़ा आरोप भी बीजेपी पर लगा दिया कि बीजेपी जेडीयू को तोड़ने के फिराक में थी। बीजेपी खेमे में क्या कुछ हलचलें देखने को मिल रही है? जो बातें आ रही है कि 5 बजे बैठक भी है, बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक है। देखिए, बीजेपी में कल से ही बैठकों का दौर शुरू हुआ था। आज एक बड़ी बैठक थी जिसमें पार्टी के बड़े नेता शामिल हो रहे थे और जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो डिप्टी सीएम किशोर प्रसाद के आवास से बैठक हुई थी। प्रेस से औपचारिक तौर पर 1:30 बजे बात करने का समय दिया गया था, लेकिन इन वक्त पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर महागठबंधन की तरफ से क्या आगे की रणनीति बन रही है उसका इंतजार करते हुए फिर से एक दूसरी बैठक बुलाई गई है। अब जबकि ये बात सामने आ गई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और एनडीए से अपना नाता तोड़ लिया है, तो साफ तौर पर ये आप कह सकते हैं कि बीजेपी खेमे में थोड़ी निराशा है। लेकिन साफ तौर पर आप देखिए, यहाँ के जो विधानसभा अध्यक्ष थे उनको लेकर लगातार तकरार होती भी दिखी थी। विधानसभा परिसर में ही, विधानसभा के चैम्बर में ही मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष को लेकर आपत्तिजनक बातें की थी, तो कैसे आप अपनी मर्यादाओं के खिलाफ जा रहे हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रपति अभी बनी है, आदिवासी राष्ट्रपति, उनको लेकर जो भोज दिया गया था, फिर जो एक्स राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, उनकी विदाई के लिए जो भोज हुआ था, या फिर जो आप जिक्र कर रहे हैं कि नीति आयोग की बैठकों में मुख्यमंत्री को जाना था और बिहार से वो भाग लेने नहीं गए थे, तो साफ तौर पर दूरियां बनानी उन्होंने शुरू कर दी थी और दूसरा विकल्प भी उन्होंने तैयार रखा था। यही वजह थी कि जब रात में अमित शाह जी का फोन आया था, उसके बाद आप नीतीश कुमार के लिए एक तरफ हुआ तो दूसरी तरफ खाई थी। यदि वो एनडीए में बने रहते तो जो सबसे बड़ी पार्टी है। प्रवीण, एक और अपडेट आपको पहुंचा दे। राबड़ी देवी आवास पहुंच चुके हैं नीतीश कुमार। तो जो हम चर्चा कर रहे हैं पिछले कई मिनटों से आपके साथ कि लगातार जो बिहार की सियासत में जो घटनाक्रम है वो बदल रहे हैं, तो राजभवन पहुंचे, इस्तीफा दिया, 160-164 विधायकों का समर्थन पत्र दिया और अब वहां से निकलकर सीधे राबड़ी आवास पहुंच गए हैं नीतीश कुमार। तो हमारे सहयोगी प्रवीण हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और पल पल की बिहार की सियासत की अपडेट्स दे रहे हैं, न्यूजीलैंड भारत के दर्शकों तक पहुंचा रहे अपडेट। और लेटेस्ट अपडेट यह है कि इस्तीफा देने के बाद सीधे राबड़ी आवास पहुंचे हैं नीतीश कुमार। महागठबंधन की सरकार जिसका ब्लूप्रिंट पहले से तैयार था, अब सिर्फ ऐलान करना बाकी है कि शपथ ग्रहण कब होगा, किसको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। जो बातें आ रही हैं कि लेफ्ट की तरफ से बाहर से समर्थन रहेगा, सरकार को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे, कांग्रेस कोटे से कितने मंत्री होंगे, राजद कोटे से कितने मंत्री होंगे, ये तमाम जो अटकलें, जो सवाल अभी दर्शकों के और पत्रकारों के भी जहन में कौंध रहे हैं, इसके जवाब अब मिलने बाकी हैं। और जो तैयारियां हैं वो कर ली गई है, अब सिर्फ ऐलान का इंतजार है कि ऐलान किया जाए। अब ऐलान नीतीश कुमार करते हैं या फिर तेजस्वी करते हैं, इसका इंतजार है, क्योंकि नीतीश कुमार इस्तीफा देने के बाद सीधे राबड़ी आवास पहुंच चुके हैं। प्रवीण हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण, जो चर्चा हम कर रहे हैं वो चीजें अब एक के बाद एक होती चली जा रही है। राबड़ी आवास पहुंच गया और ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि आज देर शाम एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो तमाम चीजों का ऐलान करते हुए।
प्रवीण हम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, आवाज पहुंच रही है हमारी? तो सहयोगी प्रवीण तक आवाज नहीं पहुंच रही, हम फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे उन्हें। लेकिन अभी जो अपडेट है आपको, अपने दर्शकों को हम जिस बता रहे हैं, जिस पर हम लगातार बने हुए हैं कि नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है और राजभवन से वो निकल गए। राज्यपाल से मिलने के बाद नीतीश कुमार राजभवन से बाहर निकले, वहां वे सीधे सीएम आवास की तरफ बढ़े, लेकिन फिर राबड़ी आवास चले गए। बताया कि नीतीश कुमार ने 4 बजे का वक्त लिया था, लेकिन नीतीश कुमार वक्त से 15 मिनट हम आपको सुनाते हैं। नीतीश कुमार राजभवन से जब बाहर निकले और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बस क्या परेशानी थी? आपको बहुत सारी चीजें हुई है, हमारे लोग बता देंगे। आप बताइए नीतीश जी क्या दिक्कत हुई? तो नीतीश कुमार तो ये आपको हमने ऑडियो सुना है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एनडीए जो गठबंधन था उसमें मैं मुख्यमंत्री था, मैंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया है। बहुत सारी परेशानियों का उन्होंने जिक्र किया, हालांकि कौन सी परेशानी थे वो उन्होंने नहीं बताया। और वापस खबर पर लौटे तो 4 बजे का समय राज्यपाल से लिया गया था, लेकिन 15 मिनट पहले ही नीतीश कुमार पहुंच गए। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी हड़बड़ी थी इस्तीफा देने के लिए। क्या नीतीश कुमार का एनडीए गठबंधन में दम घुट रहा था? क्या उनकी पार्टी को तोड़ने की एक बड़ी साजिश रची गई थी? क्या उसका खुलासा हो गया था? क्या नीतीश कुमार आने वाले कल को लेकर व्यतीत हो गए थे? क्या नीतीश कुमार आने वाले कल में देश की सर्वोच्च पद पर, देश की सियासत में प्रधानमंत्री के तख्ती पर, गद्दी पर बैठने के लिए तैयार है? और क्या विपक्ष की सहमति नीतीश कुमार के नाम पर बन चुकी है? ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब मिलने वाले हैं, और जवाब मिलते भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो ट्विटर हैंडल में जो खबर आई है उपेंद्र कुशवाहा ने डाली है, वो मैं दर्शकों को एक बार फिर सुना दूं पढ़ के। नए स्वरूप में नए गठबंधन के नेतृत्व की जवाबदेही के लिए श्री नीतीश कुमार जी को बधाई। नीतीश जी आगे बढ़िए, देश आपका इंतजार कर रहा है। इस आखिरी लाइन से आप पूरे मजमून को समझ सकते हैं। पूरा मजमून ये बताने को काफी है कि देश आपका इंतजार कर रहा है। विपक्ष एकजुट हो रहा है और नीतीश कुमार के नाम पर सहमति बनी थी, लेकिन महागठबंधन से अलग होकर उन्होंने एनडीए के साथ सरकार बनाई तो नीतीश कुमार के नाम की चर्चाएं समाप्त हो गई थी। फिर नीतीश कुमार का दम घुटने लगा बीजेपी में, और आने वाले दिनों में जो घटनाक्रम हुए, चाहे वो द्रौपदी मुर्मू का स्वागत समारोह में नीतीश कुमार का नहीं शामिल होना, रामनाथ कोविंद के विदाई समारोह में शामिल नहीं होना, नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होना, ये तमाम चीजें काफी थी ये बताने को कि बिहार की सियासत में सब कुछ सही नहीं चल रहा। हालांकि बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा था ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, लेकिन ये समझने समझाने के लिए, खुद के समझने के लिए काफी था। और उन तमाम अटकलों को, उन तमाम सवालों के जवाब को देते हुए नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे, इस्तीफा सौंप दिया। 160-164 विधायकों के समर्थन पत्र को भी सौंपा है। और अब जो नया स्वरूप होगा बिहार की सियासत में, वो महागठबंधन का स्वरूप होगा, क्योंकि महागठबंधन की सरकार अब बिहार में बनने वाली है। जो फॉर्मूला तय हुआ है 8, 10 या 12 महीने, 1 साल तक नीतीश कुमार कमान संभालेंगे, उसके बाद बिहार की कमान तेजस्वी यादव को दे दी जाएगी और नीतीश कुमार की एंट्री होगी देश की सियासत में। मोदी के विकल्प के रूप में विपक्ष का चेहरा देखा जा रहा है नीतीश कुमार को, और उस आधार पर विपक्ष में सहमति भी बनती नजर आ रही है। एक लंबा अनुभव रहा है, लगातार बिहार की कमान उन्होंने संभाली है और कई उल्लेखनीय काम उन्होंने किए हैं जिसकी चर्चाएं होती हैं, देश दुनिया में चर्चाएं होती हैं। शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार के नाम पर सहमति बनी और अब उस चेहरे को बिहार से निकालकर देश की सियासत में रखा जाएगा और शायद सारा विपक्ष एकजुट होगा। मोदी के खिलाफ एक जो मोर्चा खड़ा करने की बात हो रही थी, मोदी के जो विजय रथ को रोकने की बात थी, शायद उसमें नीतीश कुमार अब फ्रंट से लीड करेंगे और तमाम विपक्ष नीतीश कुमार के पीछे खड़ा नजर आएगा। तो बिहार की सियासत ने बदलाव ला दिया है देश की सियासत में। आज कल और परसों की बात नहीं, आने वाले सालों की बात अगर करें तो विकल्प देश की जनता को देने की यह कवायद है जब जो निकली है बिहार से। नीतीश कुमार जब
इस्तीफा देकर निकले तो उन्होंने कहा कि भाजपा में हमेशा अपमानित किया गया है। मीडिया में उन्होंने बयान दिया है। जेडीयू की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपमानित करने का काम किया। उन्होंने कहा है कि जेडीयू को षड्यंत्र के तहत खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। यह बड़ा आरोप लगाया है नीतीश कुमार ने। उपेंद्र कुशवाहा के ट्वीट का जिक्र हमने कर दिया है। शहनवाज हुसैन ने कहा, क्या हो रहा है मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। आप समझ सकते हैं इस बयान के मायने। बिहार से जो बयान आ रहे हैं उन्हें सिर्फ बयानों के चश्मे से ना देखा जाए। देश की सियासत में उन बयानों से क्या बदलाव आने वाले हैं और क्या कुछ होने वाला है कल के भारत में, ये बातें बताने को काफी है। क्योंकि शहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है मेरी जानकारी में नहीं है। 5 बजे बिहार बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक शुरू होने वाली है। तमाम तरह के जो बदलाव है वो बिहार की सियासत में अब देखने वाले हैं और देश की सियासत पूरी तौर से अब केंद्रित हो गई है बिहार की सियासत पर। बिहार की सियासत ने एक बड़ा संदेश दिया है, एक नया नाम देश की सियासत को दिया है, एक नया विकल्प देश को दिया है और तमाम विपक्ष जो है वो नीतीश कुमार के नाम पर सहमति बनाते हुए अब नीतीश कुमार के पीछे खड़े नजर आ रहे हैं। एक लंबा अनुभव है बिहार की सियासत को चलाने का, बिहार को चलाने का। और जो आरोप नीतीश कुमार ने लगाया है वो बेहद गंभीर आरोप है कि बिहार में जेडीयू को तोड़ने की कोशिश थी, षड्यंत्र रचा जा रहा था बीजेपी की तरफ से और नीतीश कुमार अपमानित महसूस कर रहे थे बीजेपी में। और ये कई बार देखने को मिला, सदन के अंदर भी देखने को मिला। जनता बहुत बारीकी से देख रही थी, चीजों को देखा समझा जा रहा था। संकेत बहुत पहले से मिलने शुरू हो गए थे। जब बैठकों से दूरी बना ली थी नीतीश कुमार ने, चाहे वो नीति आयोग की बैठक हो या देश के, और जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे खबरों ने उस बात की पुष्टि कर दी है। नीतीश कुमार राजभवन से इस्तीफा देकर निकले हैं। मुख्यमंत्री आवास जाने के बजाय वो राबड़ी आवास पहुंचे हैं और अब से कुछ ही देर में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसको संबोधित करेंगे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। तो आरजेडी और नीतीश कुमार की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें इंतजार है कि उसमें कोई प्रतिनिधित्व कांग्रेस का करेगा, कोई लेफ्ट की तरफ से उसमें नेता मौजूद होंगे। ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि अब जो अटकलों का बाजार है उन अटकलों के बाजार पर पूरी तरह से विराम लग चुका है। तमाम सवालों के जवाब मिल चुके हैं कि जो बिहार में सरकार फॉर्म होगी उसकी शक्ल क्या होगी। राजद, कांग्रेस, लेफ्ट और जेडीयू नेतृत्व करेगी फिलहाल सरकार का। तो तमाम सवालों के जवाब बिहार की सियासत में जो हफ्ते महीनों से चले आ रहे थे, हर एक सवाल का जवाब नीतीश कुमार के इस्तीफे के साथ मिल गया है। और जो बचे सवाल है उसके जवाब अभी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की, तो तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सियासत ने एक नई चर्चा दे दी है, एक नया डिबेट दे दिया है देश की सियासत को। जिस चीज की चर्चा हो रही थी, पहले ही नीतीश कुमार को विकल्प के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन जो घटनाक्रम हुई उसमें गठबंधन से पीछा छुड़ाते हुए नीतीश कुमार एनडीए के साथ जा मिले और सरकार बना ली। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो चर्चाएं थी वो शुरू हो गई थी कि क्या नीतीश कुमार का दम घुट रहा है। क्योंकि जो बयान सदन में देखने को मिला, विधानसभा अध्यक्ष के सामने जिस तरह से नीतीश कुमार ने नाराजगी जाहिर की, उसके बाद से लगातार बैठकों का दौर चला। बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम चले, कई बड़े कार्यक्रम चले, उससे दूरी बना ली नीतीश कुमार ने। हाल के दिनों में एक अच्छे संकेत मिला था ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर पहुंचे थे और देवघर में एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद वो बिहार पहुंचे थे और बिहार में मंच से नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की थी। उसके बाद
तमाम सवालों के जवाब मिल गए थे और तमाम अटकलों को विराम लग गया था। लेकिन उसके बाद से लगातार घटनाक्रम हर रोज बदलने लगे। द्रौपदी मुर्मू जो देश की नई राष्ट्रपति है, उनके ऑनर में, उनके स्वागत में एक पार्टी रखी गई जिससे नीतीश कुमार ने दूरी बना ली। रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति है, उनके विदाई समारोह से नीतीश कुमार ने दूरी बना ली। आरसीपी सिंह का जो वाकया हुआ, जो प्रकरण हुआ, उसके बाद से चीजें स्पष्ट होने लगी थी। नीति आयोग की बैठक बहुत महत्वपूर्ण माना जाता किसी राज्य के लिए, उससे नीतीश कुमार ने दूरी बना ली और लगातार बयान जो है वो आने लगे। शायद यही वजह थी कि आरजेडी की तरफ से सिर्फ अधिकृत किया गया कि तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह मीडिया से मुखातिब होंगे, मीडिया में कोई कोट या बयान देना होगा तो सिर्फ 2 ही लोग देंगे। कमोबेश बीजेपी में भी यही हाल था और जेडीयू ने भी दूरी बना ली। इसके बाद से लगातार जो बैठकों का दौर चला, अलग अलग खेमों में बैठकें शुरू हुई और कल देर शाम तक ये प्रिंट बन चुका था, ये ब्लूप्रिंट बन चुका था कि नई जो सरकार फॉर्म होगी उसकी शक्ल क्या होगी। तो उसकी शक्ल ये हुई कि जेडीयू लीड करेगी, पीछे से आरजेडी रहेगी, कांग्रेस रहेगी और लेफ्ट का भी समर्थन प्राप्त रहेगा। हालांकि अब तक जो बातें आ रही है कि लेफ्ट सीधे से सरकार में नहीं रहेगी, बाहर से समर्थन जरूर करेगी। अब जो नया फॉर्मूला आ रहा है, जिस बात की चर्चा देश की सियासत में हो रही है कि 10-12 महीने के लिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होंगे और उसके बाद देश की सियासत में एक नए विकल्प के तौर पर नीतीश कुमार जब देश भ्रमण के लिए निकलेंगे तब बिहार की कमान आएगी तेजस्वी यादव के हाथों में। तो ये ब्लूप्रिंट बना है। हालांकि इसकी पुष्टि, इस पर मुहर अब से कुछ ही देर में लगेगी जब संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जेडीयू नीतीश कुमार की और तेजस्वी यादव की। उसमें जो बचे हुए सवाल हैं, जो कौंध रहे कि क्या इस बदलाव का देश की सियासत में क्या असर पड़ेगा, इसका भी जवाब मिल जाएगा। तो बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर जो देश की सियासत में बदलाव लाने वाली है, बदलने वाली है देश की सियासत। तो जो खबर हम बता रहे हैं वो बिहार से है। कांग्रेस के 4 विधायक मंत्री बन सकते हैं, ये सब अभी खबरें आ रही हैं, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इसकी पुष्टि जैसे होगी सबसे पहले न्यूजीलैंड भारत अपने दर्शकों को बताएगा। तो तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है बिहार की सियासत का। खामोशी है बीजेपी खेमे में, आवाज नहीं आ रही है। शहनवाज हुसैन, जिनका कद बिहार की सियासत, बीजेपी या देश की सियासत में क्या है यह किसी से छुपा नहीं है, उनका बयान आया है कि क्या हो रहा है मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।